देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 96वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पद यात्रा राजस्थान में मौजूद है। आज 12 दिसंबर सोमवार को यात्रा राजस्थान के बूंदी में तेजाजी महाराज मंदिर से शुरू की गई, जो कि शाम के समय बौरिफ गांव में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और यहां 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही सियासत भी अब शांत हो गई है और इसी के साथ कल रविवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वहीं खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रविवार को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शिमला पहुंचे और इस तरह पार्टी की तरफ से एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को एक ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा। बता दें, पुरानी पेंशन योजना की जगह साल 2004 में केंद्र की तरफ से नई योजना लाई गई थी और मध्य प्रदेश ने भी केंद्र की इसी योजना के विकल्प को चुना था। साथ ही बता दें कि कमलनाथ की इस घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सचिव रजनीश अग्रवाल ने उन पर तंज कसते हुए दावा किया कि कमलनाथ को चुनाव से पहले किए गए वादों से मुकरने के लिए जाना जाता है, जो राज्य में उनके 15 महीनों के शासन के दौरान दिखा, वह सत्ता में आने के बाद बदल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रहे हैं और सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख परमानंद ने कमलनाथ की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, हम कांग्रेस की एमपी इकाई के प्रमुख का शुक्रिया अदा करते हैं और मुख्यमंत्री से आगामी बजट सत्र में राज्य की सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का नाम सामने आने पर सीबीआई ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए अपनी सहूलियत अनुसार स्थान बताने को कहा था, जिस पर कविता ने जवाब देते हुए कहा कि जांच एजेंसी उनसे उनके हैदराबाद स्थित आवास पर पूछताछ कर सकती है। जिसके बाद कल रविवार को कविता के हैदराबाद स्थित आवास पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ लगभग 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। बता दें, सीबीआई की टीम द्वारा उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास पर उनका बयान दर्ज किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में कारोबारी अमित अरोड़ा को रिमांड पर लेने के लिए दिल्ली की एक अदालत में ईडी की ओर से 30 नवंबर को दाखिल रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आया था। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके कारोबारी विजय नायर ने आप नेताओं की ओर से शरत रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की ओर से नियंत्रित साउथ ग्रुप के एक नाम के एक समूह से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत प्राप्त की थी। लोकसभा चुनाव 2022 को लेकर पिछले कई समय से विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आयोजित जेडीयू के एक कार्यक्रम में कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट होगा और सबको एक साथ आना होगा। इसके साथ ही नीतीश ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम कुर्नी में चुनाव हार गए तो बीजेपी वाले खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो खुद 2 राज्यों में चुनाव हार गए तो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। हम लोगों को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। 2024 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। हम थर्ड फ्रंट नहीं, हम लोग मेन फ्रंट हैं। संघ की असम इकाई के कार्यकर्ता शिविर के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के हर गांव में एक शाखा होनी चाहिए, क्योंकि समाज ने संपूर्ण तौर पर शाखा की खातिर और उसे काम करने का अवसर दिया है। इसलिए स्वयं सेवकों को आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करना चाहिए। भारत के गौरव और विरासत के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ स्वयं सेवकों को देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। भागवत ने आगे कहा, हमें देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना होगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। हमारे विचारों में भले ही भिन्नता हो, लेकिन हमारे दिमाग में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक कमजोर समाज राजनीतिक आजादी के फल का आनंद नहीं ले सकता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में हराकर जीत अपने नाम की। ये मुकाबला टीम इंडिया ने सुपर ओवर में जीता।
इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 188 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में टीम इंडिया 5 विकेट खोकर 187 रन ही बना पाई। लेकिन टीम इंडिया ने सुपर ओवर में बाजी मार ली और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस बार एक के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर है कि वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोरक्को की टीम ने एक और कमाल दिखाते हुए पुर्तगाल के सामने 1-0 से मुकाबले में जीत हासिल की और इसी के साथ दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आखिरी वर्ल्ड कप में बिना खिताब हासिल किए ही बाहर हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।